पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर क्रिकेट के उफुक पर उभरने वाले फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के हवाले से मायूस कुन खबरें सामने आ रही हैं। उनके कैरियर को शदीद खतरा है और उनके वालिद ने इस हवाले से वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है पीसीबी को कि अगर उनके बेटे के साथ मुनासिब रवैया इख्तियार ना किया गया तो उनका कैरियर शायद ना बच सके। इसके हवाले से सूरत हाल ये है कि पहले तो एहसानुल्लाह की क्लास का अंदाज़ा लेना चाहिए कि वो बॉलर जिसने अपने पहले पीएसएल एडिशन में ही शानदार परफॉर्मेंस देकर सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया था। ऐसी परफॉर्मेंस जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था और एक ऐसी टीम जहां पर ज़्यादा फास्ट बॉलर या ज़्यादा मदद भी दस्तयाब नहीं थी, वहां पर एहसानुल्लाह ने ख़ुद को उभारा और अपने पहले पीएसएल एडिशन में 22 विकेटें हासिल की और दूसरे टॉप विकेट टेकर होने का एजाज़ पाया। फी विकेट के लिए 15 रन दिए और उनका इकनॉमी रेट भी 7.5 रन फ़ी ओवर के इर्द गिर्द रहा। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद एहसानुल्लाह को पाकिस्तान की टीम में फौरी तौर पर शामिल किया गया और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचेस जो कि मार्च 2023 में शारजा के मकाम पर खेले गए थे, उनमें उन्हें मौका दिया गया और उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में भी उन्हें मौका दिया गया जहां पर वो एक T20 और एक वनडे मैच खेले। लेकिन वो दिन और आज का दिन एहसानुल्लाह क्रिकेट मैदानों में वापसी की राह तक रहे हैं। अब इतलात ये हैं कि एहसानुल्लाह जो इंजर्ड हुए थे और उनकी इंजरी के हवाले से पीसीबी की जो मेडिकल कमेटी है या मेडिकल पैनल है, उन्होंने लापरवाही बरती थी, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ पर भी उनका मुनासिब इलाज नहीं हो सका। अब आलम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर में रिहेबिलेशन नहीं हो सका। उसके बाद उन्हें लंदन भेजा गया, वहाँ की जो रिपोर्ट है वो भी ज़्यादा काबिल इत्मीनान तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन अब हैरानकुन तौर पर एहसानुल्लाह का जो रिहेबिलेशन प्रोग्राम है वो सवात में किया जा रहा है। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीबी ने एक तरह से हाथ उठा लिए हैं और एहसानुल्लाह को अपने रहम व करम पर छोड़ दिया है। सवात में गो के पीसीबी के निगरानी में रिहेबिलेशन हो रहा है, लेकिन उनके वालिद इस हवाले से बिल्कुल मुतमिन नहीं है। उनका कहना है कि उनके बेटे के कैरियर को शदीद ख़तरा है, और शदीद ख़तरा इसी बात से है कि उन्हें लापरवाही है। जो लापरवाही की जा रही है, उन्हें उस लेवल के डॉक्टर, उस तरह के ट्रेनर, उस तरह के फिजियो दस्तयाब नहीं है और ना ही कोई माहिर ऐसा डॉक्टर है जो सही तौर पर अंदाज़ा लगा सके। और ये बात हैरानी की है कि वो डॉक्टर जो लंदन में ख़ास तौर पर फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए मशहूर हैं, फ़िज़िकल इलाज के लिए, फ़िज़िकल सर्जरीज़ के लिए मशहूर हैं, जब वो उनकी इंजरी को सही नहीं कर सके हैं तो इन्हें जब सवात भेजा गया है तो ये बात हैरानकुन है। माज़ी करीब में ऐसा होता था कि जब हमारा कोई बड़ा खिलाड़ी इस तरह की इंजरी से शिकार होता था, अगर वो इंग्लैंड के वहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा तो उसे अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था या फिर वहाँ से डॉक्टरों का पैनल बुलाया जाता था, जिसके बाद उसके इलाज की कोशिश की जाती थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस तरह बिल्कुल नहीं हो रहा है एहसानुल्लाह के साथ। उन्हें लंदन से वापस सवात भेज दिया गया है अपने आबाई इलाके में। लगता है ऐसा है कि पीसीबी ने इस बात को शायद भांप लिया है कि अब एहसानुल्लाह का कैरियर मज़ीद बाकी नहीं है, इसलिए वो शायद मज़ीद ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। और ये सूरत हाल फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी भी तरह अच्छी नहीं है, क्योंकि एहसानुल्लाह ने अपने मुख्तसर से टाइम में साबित कर दिया था कि वो बड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर उनके वनडे मैच की बात करें तो उसमें वो कोई विकेट हासिल ना कर सके, लेकिन T20 के 4 मैचेस में 6 विकेटें हासिल की और 7.28 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि इस बात का इशारा कर रहा था कि वो बेहतर बॉलर साबित हो सकते हैं। और हर 15वीं गेंद से पहले विकेट हासिल करना इस बात का इशारा था कि वो विकेट टेकिंग एबिलिटी के मालिक फास्ट बॉलर हैं, जिन्हें अगर तवातर के साथ मौके दिए जाएं तो वो बड़े बॉलर बन सकते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि वक्त के साथ साथ और किस्मत के साथ साथ अब पीसीबी ने भी एहसानुल्लाह से आंखें फेर ली हैं।